भाई एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में कहा जाता है कि मुसीबत के समय सबसे पहले अगर कोई आपके साथ खड़ा होता है तो वो भाई होता है। लेकिन सोचिए अगर वही भाई एक दिन आपके जान का दुश्मन बन जाए तो। जिस घर के आंगन में जहां कभी भाइयों के बचपन की यादें बसती थी, उसी घर के आंगन में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की कब्र सजा दी। तस्वीर में जो शख्स आपको गड्ढा खोदते दिखाई दे रहा है, ये कोई मामूली गड्ढा नहीं खोद रहा बल्कि अपने बड़े भाई की कब्र खोद रहा है। आखिर क्या हुआ था उस रात? ऐसी कौन सी नफरत थी जिसने एक भाई को अपने ही सगे भाई के जान का दुश्मन बना दिया? नमस्कार, मैं मोहिनी सेंगर एक बार फिर हाजिर हूँ आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाने जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। मामला झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा इलाके का है, जहां बड़ा भाई तारिक बैग और छोटा भाई मशारिक बैग साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि तारिक पढ़ाई में काफी अच्छा था और उसने एमबीए की पढ़ाई भी की थी। वहीं मशारिक पिता के निधन के बाद अनुकंपा के तहत मिली चपरासी की नौकरी कर रहा था। इसी बीच मशारिक के मन में प्रॉपर्टी को लेकर लालच आया। करीब 25 फीट वर्ग में फैले इस घर को वह अकेले हथियाना चाहता था। मशारिक चाहता था कि वह पूरी संपत्ति पर अकेला राज करे। इसी लालच में उसने अपने साले के साथ मिलकर बड़े भाई तारिक को मारने का प्लान बनाया। 9 फरवरी को दोनों भाई घर पर अकेले थे क्योंकि मां और मशारिक की पत्नी अपने अपने मायके गई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए 9 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे मशारिक ने पहले अपने साले को घर पर बुलाया, फिर बड़े भाई तारिक के कमरे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। पहले तो तारिक ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जब लगातार दरवाजा पीटा गया तो कुछ देर बाद गुस्से में गाली गलौज करते हुए उसने दरवाजा खोला। तभी मशारिक ने कुल्हाड़ी से तारिक पर हमला कर दिया, जिससे तारिक नीचे गिर पड़ा। इसके बाद मशारिक ने चाकू से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इस हत्या को छुपाने के लिए मशारिक और उसके साले ने मिलकर घर के आंगन में करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को पूरी तरह नग्न करके उसमें दफना दिया। इतना ही नहीं, शव जल्दी से गल जाए इसीलिए उसके ऊपर करीब 100 किलो नमक भी डाल दिया और गड्ढे को बंद कर ऊपर से ईंट लगा दिया और उसके ऊपर कूलर रख दिया ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। इतना ही नहीं, आरोपियों ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और चाकू को घर से करीब 3 किलोमीटर दूर फेंक दिया। वहीं तारिक के मोबाइल फोन को भी जंगल में जाकर जला दिया, जिससे किसी को कोई सुराग ना मिले। घटना का खुलासा तब हुआ जब तारिक की मां लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। जब मां ने मशारिक से पूछा कि तारिक कहां है, उससे बात करवाओ, तो मशारिक ने मां को टालते हुए कहा कि भाई बाहर गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि कहां गया है। कुछ दिन तक वह ऐसे ही परिजनों को गुमराह करता रहा, लेकिन जब 8 से 10 दिन हो गए तारिक का कुछ पता नहीं चला, तो तारिक के मामा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की बात कही, जिस पर मशारिक थोड़ा घबराने लगा। मामा को मशारिक पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए सारी बात बताई। मतलब क्या हुआ था, भांजे की क्या सूचना दी थी आपको? कि वो खो गया, मिल नहीं गया। क्या नाम है उसका? तारिक। क्या करता? क्या पता चला? वो काम नहीं कर सकता, कुछ बिगड़ कर हुआ था। तो आज क्या पता चला? आज अभी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, नहीं आपके मकान में कुछ सूचना मिली, क्या है आपके? अभी कुछ मालूम नहीं। तो कब से तलाश कर रहे थे उसकी? कब से 4-5 दिन से तलाश कर रहे थे उसकी। मोबाइल उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहे बराबर। किस पे शक है आपको? किस पे शक है आपको? उसने वो तो कबूल तो कर लिया छोटे लड़के ने। क्या बताया उसने? कि मैंने क्या कहते उसको तारिक को मार दिया। कैसे? कुल्हाड़ी। कैसे मारा? कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर बस इतने बोला तो पुलिस ने बंद कर दिया। सबका बॉडी कहाँ है? अब बॉडी के मालूम अभी जानकारी नहीं। अभी क्या बता? क्या लगता है? अभी सर हम लोग को नहीं मालूम, तो मेरा घर था तहसील पे सर। और किसी का हाथ नजर आ रहा है? अब अपना हमें हाथ की मालूम ना पैर की मालूम, पुलिस छानबीन कराई सर। तो आप ही ने पुलिस को सूचना दी थी? जिस पर पुलिस ने मशारिक को पूछताछ के लिए बुलाया और सख्ती से पूछताछ की, तो काफी देर बाद मशारिक ने अपना गुनाह कबूल किया। क्यों? कैसे? सोते में मारा? कैसे में मारा? पीस किए थे, मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मारा? मतलब हाँ, कहाँ वार किया था? सिर पे? मलाल हुआ था, पछतावा है कि नहीं है? जब भी तो एक्सेप्ट किया खुद जाना। अच्छा, पछतावा है भाई को मारने। तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? बहुत अफसोस। इतने दिन क्यों छुपाए रहे घटना, हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? बहसबाजी के
कब आउट ऑफ कंट्रोल होगा पता नहीं। रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर डर नहीं लगता था? देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे। अफसोस बहुत होता है। तो कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में मतलब सीधा लिटाया? कैसे कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं ऐसे अच्छा, गड्ढा गाए थे, खुदा था? गया थी खड़ुए से। बेटी खड़ूस। उसी दिन गाड़ा था? उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा। अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं। और पुलिस को बताया कि उसने अपने भाई के शव को घर के आंगन में दफनाया है। पुलिस मौके पर पहुंची, खुदाई करवाई और मिट्टी के नीचे से तारिक के शव को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम घटनाओं को देखते हुए बस यही कहा जा सकता है कि वो कहते हैं ना, अपराध और झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।